दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो बहुत सारा डेटा आपको देने वाला है। एंड अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, सो ये डेटा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को मोल्ड करने में हेल्प कर सकता है और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में मदद कर सकता है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है जहां पर हम डिस्कस करने वाले सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर जहां पर आई वुड से ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव कि क्या इकोनॉमी अच्छा करेगी, एंड अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो इवेंचुअली वी विल बी प्रॉफिटेबल इन द स्टॉक मार्केट, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड क्यों यूएस ट्रम्प जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, एंड हम जानेंगे एंड थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिलहाल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है एंड जो वीकनेस है वो फिलहाल मार्केट में चल रही है। सो दैट इज द सेकंड थिंग विच वी आर गोना डिस्कस। द थर्ड थिंग विच वी आर गोना डिस्कस इज वी ऑल नो दैट फरवरी में हमारा बजट आने वाला है, राइट? सो बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट सेक्टर्स टू लुक फॉर बिफोर बजट, एंड मेरे क्या व्यूज है बजट को लेके वो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी आर गोना डिस्कस दैट कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर इन सारे डेटा को माइंड में रख के, इन सारे डेटा को एनालाइज करके कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो हमें एज एन इन्वेस्टर देखनी चाहिए और जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के पूल बन सकते हैं। एंड लास्टली सम ऑफ द कंपनीज एंड सम ऑफ द स्टॉक्स की भी बात करेंगे जहां पर हमारे रिसर्च डेज पे वो सारे कंपनीज एंड स्टॉक्स हम स्टडी कर रहे हैं, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं दैट इकोनॉमी में चल के आ रहा है एंड क्या जो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इतने सारे अपडेट्स लिए, इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए टू इंक्रीज द कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ द जनता, क्या वो सच में इकोनॉमी में दिख रहा है या फिर नहीं, राइट? क्या अपडेट्स लिए हमने काफी बार डिस्कस किया है। जीएसटी रेट कट्स हो गए, इनकम टैक्स रेट कट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट्स कट्स हो गए, एंड ऑल्सो आरबीआई ने जो मनी इन्फ्यूज किया है उससे क्या अभी मार्केट में एंड क्या जो सेक्टर्स बेनिफिट होने चाहिए वहां पर क्या इसका असर दिखने लगा या फिर नहीं, वो हम डिस्कस करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP एंड पावर डिमांड, इसका अगर हम डेटा देखें तो जो ग्रोथ हमें देखने मिली है वाई बेसिस पे वो अराउंड 6.7% के आसपास की देखने मिली है। एंड अगर आप 6.7% का नंबर देख के बहुत ज्यादा खुश नहीं हो तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 12 से 13 महीने में इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें नहीं देखने मिली है। इट इज हाईएस्ट इन लास्ट 10 to 12 मंथ्स के आसपास। एंड द थिंग इज दैट ये जो सारे अपडेट्स लिए गए, जीएसटी, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रेट्स, मनी इन्फ्यूजन, ये अभी इन लास्ट 3-4 मंथ्स लिए गए, राइट? सो इसके प्रॉपर इफेक्ट हमें देखने मिलेंगे 2-3 क्वार्टर के बाद, राइट? बट अभी फिलहाल हम सिर्फ ये जज कर रहे हैं कि क्या हमें ग्रीन शूट दिख रहे हैं या फिर नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द क्लू जिससे हमें पता चल रहा है कि यस, ग्रीन शूट्स आर देयर, राइट? द स्टार्ट ऑफ ग्रीन शूट इज देयर, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हम देखें तो ये जो IIP में ग्रोथ देखने मिली है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने मिली है, तो कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है, राइट? सो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पर 8% का YOY ग्रोथ है, राइट? एंड ये भी लास्ट 10 से 12 महीने का सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ देखनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, जीएसटी रेट कट्स एंड ऑल दीस थिंग्स के बाद जो दिखनी चाहिए वो स्टार्ट हो चुकी है। दैट इज व्हाट दिस डेटा इज सजेस्टिंग, राइट? सेकंड नंबर पे माइनिंग पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है। यहाँ पर भी जो डेटा है वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग है। एंड वी ऑल नो दैट माइनिंग सेक्टर में कुछ कंपनीज बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इन लास्ट 3 to 4 मंथ्स जो माइनिंग सेक्टर है वहां पर सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है एंड वहां पर सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है इन फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। अगर हम देखें सो 3-4 साल में कुछ माइनिंग कंपनीज के जो रिजल्ट्स है एंड जो ग्रोथ ट्रिगर्स है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग दिखते हैं, जिसके बारे में बाय द वे डिटेल में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। चेक इट आउट। एंड ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जो बहुत ही ज्यादा बुलिश फेज में लग रही है फिलहाल, एंड इन नेक्स्ट 3 इयर्स कंपनी अपने प्रोडक्शन को ट्रिपल करने वाली है एंड ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने वाली है। सो इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे स्मॉल कैप मास्टर क्लब में। सो इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ स्मॉल कैप मास्टर क्लब यू कैन विजिट pratikchauhan.com, जहां पर वीकली बेसिस पे हम मिला करते हैं एंड मार्केट को एनालाइज किया करते हैं, नई नई चीजें सीखा करते हैं। इस संडे आई एम गोना होस्ट अ वेबिनार जहां पर मैं कैसे AI के यूज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता हूं, वो मैं आप सबके साथ बैठ के मस्त 2 घंटा बैठ के आराम से फुर्सत में सिखाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को आपसे लूंगा और कैसे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं, जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, जो ट्रांसक्रिप्ट रहती है, जो DRHPs रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट रहते हैं, उनको लेके AI की मदद से कैसे आप उससे डेटा निकाल सकते हो और उस डेटा को एनालाइज करके कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लाइव एग्जांपल के साथ, लाइव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली कंपनीज को एग्जांपल के तौर पे रख के उनके डेटा को एनालाइज करके आपको मैं सिखाने वाला हूं। सो इस संडे सुबह 11 बजे ये मास्टर क्लास होने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको यूज करना है कोड GET20 to get 20% डिस्काउंट ऑन आवर ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली मेंबरशिप। संडे आपको देखना चाहूंगा मैं AI मास्टर क्लास में मेरे साथ। सो आई वाज सेइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम पावर जनरेशन की बात करें, पावर डिमांड की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि जब कंट्री में पावर डिमांड बढ़ती है, सो जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो सारे माल बन रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ज्यादा हो रही है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें पावर रिक्वायर करती है, राइट। एंड ऑल्सो एक और थीसिस भी मेरा ये है यहाँ पर कि बिकॉज इन लास्ट 3 मंथ्स सर्दियाँ बहुत ज्यादा थी, तो वहां से भी पावर डिमांड की थोड़ी बहुत डिमांड आई रहेगी, जिसकी वजह से ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। बट या पावर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड कौन कौन से सेगमेंट में इंक्रीज हो रही है पावर डिमांड एंड ऑल्सो IIP प्रोडक्शन अगर हम देखें, सो सबसे ज्यादा कैपिटल गुड्स में हमें देखने मिला है, जहां पर आपके कंपनीज आ जाते हैं जो B2B मेजर कंपनीज आ जाती है, जैसे कि TDPS हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंट्राक हो गया फॉर एग्जांपल। तो ये सारी कंपनी को क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एक कैपिटल गुड्स नाम दे देते हैं इन सारी कंपनीज को, राइट। एंड अगर हम देखें तो इंट्राक को एक अच्छा ऑर्डर मिला 118 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली इन लास्ट वीक ओनली। एंड ऑल्सो TDPS के नंबर्स बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग दिखने मिले थे लास्ट क्वार्टर में, एंड ये क्वार्टर में भी देखना पड़ेगा कि जो उनका नया फैसिलिटी ला गया है वो कैसे कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो नवंबर मंथ में 10.5% की हमें ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स में देखें तो वहां पर हमें 12.1% की ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, जहां पर फॉर एग्जांपल AC फ्रिज जो हम यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एंड यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है 10.3% के आसपास। ऑल्सो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी हमें 7.5% की ग्रोथ देखने मिली है। सो वाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि ये ग्रीन शूट है एक तरह से कि जब अक्टूबर नवंबर में ये सारे चेंजेस हुए, GST में कट्स हुए, इनकम टैक्स कट्स हुए, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाया गया, एंड मनी इन्फ्यूजन तो आई थिंक 1 महीने पहले ही हुआ है, राइट। सो ये जो चीज़ है वो मार्केट में एंड जो सेक्टर्स में कैसे अप्लाई हो रही है और कैसे अफेक्ट हो रही है, उसका स्टार्ट हमें देखने मिल रहा है इस डेटा को देख के। ये मैं बेसिकली आपको कहना चाहता हूँ। तो दीज आर दी थिंग्स विच वी आर लुकिंग राइट नाउ, राइट। एंड लास्टली जैसे मैंने आपको बताया पावर जनरेशन में भी ग्रोथ देखने मिले। सो इन दिसंबर 2025 पावर जनरेशन में YoY अप्रॉक्सीमेटली 6.4% की ग्रोथ देखने मिली, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एन एनकरेजिंग नंबर। एंड यहाँ पर 2 फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की वजह से जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो माइनिंग है वो बढ़ रही है, तो दैट इज वन रीजन। एंड सेकंड रीजन थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द शरिया, राइट। सो दैट इज देयर नाउ। सी सो ये एक अच्छी बात हो गई कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, राइट, वो शायद से मार्केट में जैसा चाहिए वैसे अफेक्ट कर रहे हैं। मार्केट में प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ा रहे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे, माइनिंग एक्टिविटीज को बढ़ा रहे, पैसों के आवन जावन को बढ़ा रहे, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर गवर्नमेंट और RBI अपने इनकम टैक्स को कट कर रही है, अपनी GST को कट कर रही है और इंटरेस्ट रेट्स कट कर रही है, तो एक तरह से गवर्नमेंट अपना इनकम, राइट, गवर्नमेंट के लिए इनकम क्या है? टैक्स कलेक्शन। वो इनकम एक तरह से कम कर रही है, घटा रही है, राइट। सो यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर यू शुड थिंक कि ओके, अगर घर पे पैसा इनकम आना बंद हो गया, अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं मैं, सो लास्ट 1 साल में 1.5 साल में जब मार्केट नहीं चल रहा, तो मेरा जो स्पेंडिंग है वो अपने आप थोड़ा कम हो जाता है कि यार मार्केट नहीं चल रहा, क्या पता और ज्यादा गिर जाए, तो थोड़ा अभी हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं स्पेंडिंग को लेकर, राइट। सो मैं बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता इन दिस पर्टिकुलर समय। बट अगर मार्केट बुल चल रहा होता है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा होता है, तो आई बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ओके ठीक है, मार्केट अभी चल रहा है, थोड़ा हम स्प्लर्ज कर सकते हैं, राइट। सो दैट व्हाट्स हैपन इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, कि अगर गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि उनकी स्पेंडिंग उनका एक्सपेंस कम होने वाला है, सो व्हाट दे विल डू, दे विल कट द बजट, राइट, दे विल कट द एक्सपेंस कैसे कट होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करके। तो नाउ देयर आर 2 वेज, या तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, या फिर सेकंड फिस्कल डेफिसिट में जा सकती है कि उधार लिया और फिर कैपेक्स जितना है उतना करते रहे गवर्नमेंट, राइट। एंड यहां पर अगर हम देखें तो फुल ईयर का गाइडेंस था गवर्नमेंट का 11,200 बिलियन रुपीस खर्च करने का इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। इसमें से आधा ऑलरेडी हो चुका है। एंड यस, आई एग्री दैट बिकॉज ऑफ द GST के रेट कट्स एंड इनकम रेट कट्स गवर्नमेंट की इनकम कम होगी। बट आई थिंक दैट जो गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही थी इन लास्ट फ्यू मंथ्स, अगर लास्ट मंथ का कैपेक्स अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूस रखती है, सस्टेन्ड रखती है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स एज वेल, फिर भी ये जो गवर्नमेंट का टारगेट है 11,000 बिलियन INR को स्पेंड करने का कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो फुलफिल हो सकता है। बट दिस इज समथिंग जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको ये चीज को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट का इनकम कम होता है तो शायद से गवर्नमेंट इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करे, राइट। सो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज को अफेक्ट होगा? दोज कंपनीज जहां पर गवर्नमेंट के कैपेक्स से सबसे ज्यादा फायदा देखने मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक सोलार पंप्स, तो रोटो पंप्स जैसी कंपनी आ जाती है, शक्ति पंप्स जैसी कंपनी आ जाती है, जहां पर शायद से बिकॉज जो कुसुम योजना थी वो ना आए, तो उसकी वजह से ये सारी कंपनीज को बेनिफिट ना मिले इस पर्टिकुलर चीज का, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्मार्ट मीटर्स की कंपनीज, तो स्मार्ट मीटर्स का अडॉप्शन गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है देश में, बट अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करती है तो यहाँ पर स्मार्ट मीटर में पैसा नहीं जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं जाएगा, तो इससे मे बी शिवालिक बायोमेटल्स का जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस था वो ब्रेक हो रहा है, राइट। सो ये हो सकता है, होगा नहीं होगा वो अब जब कंपनीज को देखेंगे और एक्चुअल नंबर जब हमारे सामने आएंगे तब हमें पता चलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट माय व्यू इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ डेटा
जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। एंड अगर हम लास्ट महीने के दिसंबर 2025 के जीएसटी कलेक्शन की भी बात करें तो इट वाज अराउंड 1,74,000 करोड़ के आसपास, राइट। सो इट वाज बिलो जो पहले के जो अप्रैल मई जून के नंबर्स थे उससे कम आया एंड ये एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट्स ऑफ कोर्स। बट गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इवॉल्व्स एंड कैसे गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करती है, राइट। फिस्कल डेफिसिट को लेकर मैनेज कर रही है या फिर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करके मैनेज कर रही है, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू बी सीन, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम जीएसटी, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीजों की बात कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम ज्यादा होने की, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रही है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द बजट एज वेल कि व्हाट आर माय व्यूज ऑन बजट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि अगर इनकम टैक्स तो कट नहीं होगा बिकॉज पिछले साल ही गवर्नमेंट ने काफी सारा इनकम टैक्स कट किया था, तो ये साल आप एक्सपेक्ट मत करो कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स कट करेगी, राइट। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, जीएसटी भी जैसा था वैसा ही रहेगा। नाउ द थिंग इज दैट गवर्नमेंट को दिख रहा है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस है वो जितना है उतना रहेगा या फिर बढ़ने वाला होगा, बट इनकम कम होने वाली है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने कम किए, राइट। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इनकम बढ़ाने के लिए दो चीज कर सकती है। द फर्स्ट थिंग इज प्राइवेटाइजेशन। सो गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज है उनको शायद से प्राइवेटाइज करके कंपनी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाले, या फिर गवर्नमेंट लोन लेके बाकी के इंट्रीज से या फिर हमसे लोन लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू लोन लेके अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को टारगेट को पूरा करे। सो आई फील दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर मार्जिनली बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, पर यहां पर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर सकती है एंड ऑल्सो मे बी फिस्कल डेफिसिट में जा सकती है। दैट इज व्हाट माय व्यू इज इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट। जब बजट आएगा तब हम देखेंगे। एंड सम ऑफ द सेक्टर्स जहां पर बजट कम नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर गवर्नमेंट एंड इंडिया एज वेल। सो यहां पर आई फील दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा, मे बी बढ़ सकता है, राइट। बट सम ऑफ द सेगमेंट जहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेगमेंट हो गया, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट को प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ाना है, इनकम टैक्स को भी कट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, तो हर चीज साथ में नहीं हो सकती, राइट। सो आई फील रेलवे में भी पैसा आते रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा आते रहेगा, बट सम ऑफ द सेक्टर जैसे कि स्मार्ट मीटर का मैंने सेक्टर बता दिया, जैसे कि सोलर पंप्स का मैंने सेक्टर बता दिया, तो यहाँ पर शायद से पैसा कम जाना स्टार्ट हो जाए बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपना कॉस्ट थोड़ा तो कम करेगी ना, बिकॉज उनका इनकम कम हो रहा है, राइट। सो दिस इज माई व्यू अबाउट द बजट। जब बजट आएगा तब हम इसमें फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सेगमेंट फायदे होंगे, कौन कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, दिस इज माय ब्रॉडर व्यू बिफोर बजट की क्या हो सकता है इस बजट में, राइट। मूविंग अहेड, अगर हम लास्टली हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर फायदा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज इनिशिएटिव्स, जीएसटी रेट कट से मेनली जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा बच रहा है लोगों का, एंड ऑल्सो इनकम टैक्स कट्स की वजह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचा हुआ था। सो लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बाई कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, टू व्हीलर में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो टू व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखें 17.2% की ग्रोथ देखने मिली है सितंबर दिसंबर के महीने में, राइट। पैसेंजर व्हीकल्स में अगर हम देखें 17.9% की ग्रोथ, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में देखें 19.4% की ग्रोथ, एंड ट्रैक्टर्स में अगर हम देखें तो 23.2% की ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग है। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट ओके, जो जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, जो इनकम टैक्स कट्स हुए हैं, उसका फायदा सच में हो रहा है मार्केट में एंड इकोनॉमी में, राइट। सो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज फायदा कर सकती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा इज वन ऑफ द कंपनी जहां पर एसयूवी इज द मोस्ट प्रिफर्ड कार राइट नाउ। सबसे ज्यादा कार अगर इंडिया में कुछ सेल हो रहे हैं तो वो एसयूवी हो रही है, और सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर अगर किसी कंपनी का हो जाता है एसयूवी सेगमेंट में तो दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो दैट इज वन ऑफ द कंपनी विच यू कैन लुक फॉर। ऑल्सो सम ऑफ द कंपनीज जो कार को एंड ट्रक्स को मॉडिफाई करने में और फील गुड करने में काम करती है, जैसे कि एसजेएस करके वन ऑफ द कंपनीज, देयर ल्यूमेक्स ऑटो करके वन ऑफ द कंपनीज दैट यू कैन सी। ऑल्सो अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स की बात करें तो सो मेजर कंपनीज तो हो ही जाते हैं, फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड हो गया, फॉर एग्जांपल महिंद्रा इज ऑल्सो सेलिंग ट्रैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हो गई जिसके काफी सारे ट्रक्स चलते हैं। बट आई एम पर्सनली मेजरली प्रेफरिंग द प्रॉक्सीज ऑफ दिस पर्टिकुलर थीम, जहां पर एसजेएस एंड ल्यूमेक्स ऑटो की मैंने बात की। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो क्रॉस लिमिटेड करके एक वन ऑफ द कंपनी है जिसकी कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, एंड ऑल्सो कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट टिपिंग जैक्स के प्रोडक्ट में भी एक्सपांड किया है। इसके ऊपर भी डिटेल हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है, हमारे स्मॉल कैप मार्शल क्लब में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो जमुना ऑटो करके देयर इज वन ऑफ कंपनी जो मार्केट लीडर हो जाती है इस प्रोडक्ट में पूरे इंडिया में। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी विच कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रोथ विच वी आर सीइंग इन कमर्शियल एंड पैसेंजर एंड टू व्हीलर्स। ऑल्सो टायर कंपनीज को आप देख सकते हो, जहां पर टायर कंपनीज में टीवीएस, चक्रा करके देयर इज वन ऑफ द कंपनीज, जेके टायर्स also is one of the company जहां पर मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर हो जाता है इस कंपनी का कमर्शियल व्हीकल्स के टायर्स में, राइट। दिस कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म बिजनेस इज लिस्टेड, जो कमर्शियल व्हीकल्स एंड जो फ्राइट्स ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रक्स का, उसके बढ़ने से बेनिफिट करेगी एंड डूइंग सम स्कटल, बट आई गॉट टू नो दैट फ्राइट बिजनेस इज डूइंग ग्रेट, ट्रक्स ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एंड द बिजनेस नेम इज ब्लैक बक। तो ये बिजनेस भी आप देख सकते हो जहां पर कंपनी प्लेटफॉर्म बिजनेस है और यहां पर कंपनी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, ये मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, राइट। सो ये हो गया हमारा पैसेंजर व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात। देन अगर हम बात करें तो जो आरबीआई मनी इन्फ्यूज कर रहा है,
राइट, एंड जो इंटरेस्ट रेट्स कट हो रहे हैं, सो इससे मेजरली जो बैंकिंग सेक्टर है उसको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि जो कंपनीज है वो उसके NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने लगेगी, एंड ऑल्सो बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने लगेगी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग एज वेल। सो अगर हम देखें टोटल, अगर हम देखें तो HDFC ने 11.5% की YoY ग्रोथ दिखाई है बिजनेस अपडेट्स में, एंड अगर हम बैंक बाकी PSU बैंक्स की बात करें तो PSU बैंक्स आर ऑल्सो परफॉर्मिंग क्वाइट नाइसली, एंड अगर हम सम ऑफ द वेल रन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अराउंड 9.2% की ग्रोथ दिखाई है YoY डिपॉजिट्स में, एंड जो टोटल बिजनेस अपडेट है बैंकिंग सेक्टर का वो अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अपटिक, दिस इज ऑल्सो ग्रीन शूट इन द बैंकिंग एंड NBFC सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की यहाँ पर जो RBI एंड गवर्नमेंट करना चाहती है वो मार्केट में होने लगा है, एंड दिस इज द ट्रेंड फॉर नेक्स्ट मे बी 2 to 3 years if I'm not wrong, right? So this is what is happening, and यहाँ पर अगर हम देखें तो some of the companies which we are looking interesting, HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, ये सारी कंपनीज तो आप देख ही सकते हो जो बड़े बड़े बैंक्स हो जाते हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मनी इन्फ्यूजन बाय RBI। ये सारी कंपनीज के AUM बढ़ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी कंपनीज के नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ सकते हैं, डिपॉजिट एंड एडवांसेस ग्रोथ भी काफी अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो दैट इज दीज आर द कंपनीज जो शायद से 3-4 साल कुछ नहीं किया HDFC बैंक ने, कोटक बैंक ने, वो मे बी नेक्स्ट 2 to 3 years में करे। बट आई एम फोकस्ड ऑन सम ऑफ द कंपनीज जिसका साइज कम है बट उनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न आर्क इज वन ऑफ द कंपनीज जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फाइनेंस सेगमेंट में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बिकॉज गोल्ड का जो प्राइस एप्रिशिएट हुआ है, फेड फिना के कल नंबर आए थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आए थे, एंड जब गोल्ड का प्राइस एप्रिशिएट होता है वैसे वैसे जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज रहती है उनकी AUM ग्रोथ ऑर्गेनिकली बढ़ती रहती है, ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइस, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द सेगमेंट जहां पर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। यहाँ पर फेड फिना एंड CSB बैंक इज द कंपनीज जो मैं देख रहा हूँ, एंड ऑल्सो सम ऑफ द कंपनीज जैसे कि NBFCs में अगर हम देखें तो अरमान फाइनेंस इज वन ऑफ द कंपनी जो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, एंड यहाँ पर अगर क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होती है और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते रहती है इन द गोइंग फॉरवर्ड, तो दीज आर द कंपनीज जो फायदेमंद हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड लास्टली अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में अगर हम देखें तो एवेन्यू सुपरमार्केट ने सरप्राइजिंगली, डीमार्ट ने सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट किए इन लास्ट क्वार्टर, सो दैट इज दैट। एंड ऑल्सो अगर हम सम ऑफ द कंपनीज की बात करें तो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा रिटेल सेगमेंट में अगर हमें ग्रोथ देखने मिली है तो वो ज्वेलरी सेगमेंट में देखने मिली है, जहां पर सेंको, कल्याण, टाइटन, थंगमाइल, इन सारी कंपनीज के बिजनेस अपडेट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। सेंको ने अराउंड 50% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, कल्याण ने 40% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, टाइटन ने 40% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। सो बिकॉज एंड यहाँ पर भी गोल्ड प्राइस एप्रिशिएशन की वजह से एंड फेस्टिव सीजन की वजह से ये ग्रोथ देखने मिली है। तो सबसे ज्यादा रिटेल में अगर कहीं पे ग्रोथ देखने मिली है तो दैट इज ज्वेलरी सेगमेंट, जहां पर हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। सो दीज आर द सेक्टर्स एंड कंपनीज जो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आफ्टर these all the developments. Now finally I just want to touch upon a topic जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है इस डेटा के बाद एक बुल रन स्टार्ट होने का इंडिया में, जो हो सकता है ट्रम्प चाचा के मूड स्विंग्स अगर बंद हो तो, राइट। नाउ what are my views about this particular situation जो टैरिफ एंड ट्रेड डील चल रही है इंडिया और US के बीच में, जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है सबके ऊपर, एंड ऑल्सो गोइंग एंड लिटरली हाईजैकिंग द प्रेसिडेंट, द की मैनेजरल पर्सन ऑफ द अनदर कंट्री जो हो जाती है वेनेजुला का, जो न्यूज़ आपने पढ़ा ही होगा। सो दिस इज नॉट द बिहेवियर जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को करना चाहिए, बट इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, एंड इससे हमें क्या पता चलता है दैट US वांट्स कि उसकी करेंसी डिप्रिशिएट हो, फर्स्ट थिंग, बिकॉज US के ऊपर जो कर्जा है दैट इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स, एंड ऐसा हिस्ट्री में हमें देखना है कि एक बार कंपनी का कर्जा अगर एक पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो देन कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ने लगती है, एंड दैट दे आर सीइंग, दे नो दैट दिस कैन हैपन विथ US एज वेल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वांट कि ओके हमें रिजर्व करेंसी नहीं रहना, एंड दैट इज द रीजन व्हाई डॉलर्स आर वीकनिंग, एंड ट्रम्प वांट्स के जो डॉलर है वो वीक हो एंड हम रिजर्व करेंसी ना हो, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर हम देखें तो जो सेंट्रल बैंक्स इतने बड़े बड़े अमाउंट में गोल्ड बाय कर रहे हैं और गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, यू कैन नॉट बी सरप्राइज कि अगर नेक्स्ट 2 या 3 साल में गोल्ड जो अभी है उससे मे बी 10, 15, 20%, 30% बढ़े हुए प्राइस पे आपको मिले। सो ये गोल्ड का ट्रेंड मुझे लगता है कि कंटिन्यूस अपवर्ड मूव में जाते ही रहेगा, एंड US इज इन द सिचुएशन जहां पर वो कुछ भी कर लेगा अपने जो उधार की सिचुएशन है उसको मैनेज करने के लिए, एंड इसकी वजह से आई फील दैट जो इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड डील है, पहले मुझे लगता था कि हो जाएगी 2 या 3 महीने में, इट इज नॉट अ बिग डील एंड इट इज नॉट सस्टेनेबल, बट नाउ आई फील कि यहाँ पर हम नेगोशिएशंस करते रह गए, बट एक्चुअल कब ट्रेड डील होगी वो मे भी डिले हो सकती है नेक्स्ट 3-4 महीने, या फिर देयर इज नो डेफिनेट डेट कि ये डेट तक US ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी इंडिया के साथ। सो दिस is one of the concerning topic for me right now.
राइट। सो यहाँ पर आई फील कि आपके जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़े कम होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द माहौल जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है राइट नाउ ग्लोबली अगर हम देखें तो, राइट। एंड यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर आई वुड से कि थोड़े जो हमने लास्ट 3-4 साल में जो हमने बुल रन देखे, जो भी कंपनी को हमने छुआ वो कंपनी मस्त मल्टीबैगर बन गई है, मस्त रिटर्न्स बना के दिए, वो अभी फिलहाल आगे जाके शायद से एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1.5-2 years नाउ आई विल से कि 2026 वुड बी अ ईयर जहाँ पर एक स्लांट अप मूव हमें देखने मिलेगा, एक मार्जिनल अप मूव हमें देखने मिलेगा, बट इट वुड नॉट बी द ईयर ऑफ बुल रन। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर मैं इस स्टेटमेंट से गलत साबित हुआ तो, पर मैं पर्सनली मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस में मेरा एक्सपेक्टेशन को टेम्प्ट कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। दिस इज वॉट माई व्यू रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिकल इशू एंड वॉट यूएस इज डूइंग विथ ऑल देयर पावर विच दे हैव, राइट। ऑन दैट नोट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया। आपके क्या व्यूज है इन सारे डेटा को लेके, इन सारे चीज़ों को लेके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो दिस संडे AI मास्टर क्लास इज हैपनिंग, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि AI को मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे अगर नई कंपनीज के स्टॉक आइडियाज़ कैसे ढूंढता हूँ AI की मदद से, अगर मुझे स्टॉक आइडियाज़ मिले तो उस कंपनी में जो क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है वो कैसे पता लगाता हूँ, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है वो भी हम बहुत ही ईजिली पता लगा सकते हैं AI की मदद से। तो ये सारी चीज़ें A to Z कैसे मैं AI को यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो आप सबके साथ बैठ के मस्त आराम से सिखाने वाला हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जॉइन स्मॉल कैप मास्टर क्लब बाय विजिटिंग pratikchauhan.com. यूज GET20 कोड फॉर अवेलिंग 20% डिस्काउंट ऑन आवर ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली मेंबरशिप। मिलते हैं इस संडे सुबह 11 बजे। जय हिंद।